जय हिंद दोस्तों। मैं गौरव शर्मा आपका यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो आपके लिए वीडियो लाया हूं ये अडानी विल्मर के ऊपर है। जो ये वीडियो बना रहा हूं इसमें ये स्टॉक जो कल लिस्ट हुआ था अडानी विल्मर 8 फरवरी 2022 को, तो उसके लिस्टिंग के बाद करीबन स्टॉक ने 30% के आसपास तक का रिटर्न दिखा दिया है। और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या ये स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम कंपनी के फंडामेंटल चीज़ों को कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 35,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। तो ये सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो हम सबसे पहले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, क्योंकि हमें हमेशा कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये ज़रूर देखना ज़रूरी है क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। और प्रॉफिटेबल है तो क्या उसका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ग्रो कर रहा है तो ही आप उसमें इन्वेस्ट करें, अदरवाइज उस कंपनी को पहला ही ये आपका फंडामेंटल पॉइंट ऑफ चेक होना चाहिए, उसमें वो पहले ही रिजेक्ट हो जाना चाहिए अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर प्रॉफिटेबल है तो वो स्टेडीली ग्रो होना चाहिए उसका इनकम। तो हम यहाँ इसकी नेट प्रॉफिट को देखें तो 2017 में 229 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था और 2018 में 374 करोड़। और अगर मैं 2021 की बात करूँ मार्च, तो करीबन 654 करोड़। तो 229 करोड़ मतलब 229 करोड़ जो मार्च 2017 में था और मार्च 2021 में 654 करोड़। तो अगर हम देखें तो प्रॉफिट कंटिन्यूसली कंपनी का इंक्रीज होता हुआ हमें दिखा है। तो ये प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया है। और सेकंड चीज़ हमें ये भी देखना है क्या सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सेल्स तो वहीं का वहीं रहता है और कंपनी ने कोई कॉस्ट कटिंग की, उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, या कोई एक्सेप्शनल इनकम मतलब कोई अदर इनकम आ जाता है, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी कंपनी का कोई लैंड सेल होना, प्रॉपर्टी सेल होना, या कोई मशीनरीज या कुछ भी ऐसी एक्सेप्शनल इनकम आना, उसके वजह से भी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। तो हमें दो चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि कंपनी का सेल भी ग्रो होना चाहिए और साथ साथ प्रॉफिट भी ग्रो होना चाहिए। हाँ, तो अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो 22,000 करोड़ के आसपास का सेल था मार्च 2017 में, और मार्च 2021 में 37,000 करोड़ के आसपास का सेल। तो करीबन हमें सेल्स में भी स्टेडी ग्रोथ देखने मिला है कंपनी के, और प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमें देखने मिला है ग्रोथ। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये दो चीज़ आपको सबसे पहले कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कंपनी का मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूँ, जो आरओई है वो 23% के आसपास का, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 24%। तो ये भी एक अच्छा नंबर है। कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये दोनों अच्छा नंबर है। ये 15 के अबव हो तो ये अच्छी एक बेंचमार्क आपको सेट करना है कि 15 के अबव हो तो ही उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ हमें 23 देखने मिल रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो ये बात करो। अब मैं टेक्निकल बात भी करूँगा फ्रेंड्स। टेक्निकल डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है बिकॉज कंपनी कल ही लिस्ट हुई थी, बट फिर भी हम टेक्निकल पॉइंट पे भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि करंट भाव पे भी ये कंपनी अट्रैक्टिव है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बट यह आपका व्यू लॉन्ग टर्म का ज़रूर होना चाहिए। और कंपनी जो है एडिबल ऑयल, फूड एंड एफएमजीसी और इंडस्ट्री इसेंशियल्स, ये सब प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है। एफ एम जी एडेबल ऑयल आ जाता है, फूड एंड एफ एम जी सी एंड फूड एंड एफ एम जी सी में भी, एंड इंडस्ट्री इसेंशियल्स में। तो ये अडानी एंड विल्मर ये दोनों कंपनी का मिलन है। मिलने के बाद ये अडानी विल्मर बनी है। अडानी एक कंपनी, एक विल्मर एक कंपनी। तो ये दोनों कंपनी का मिलन होने के बाद इसकी कल आईपीओ लिस्ट हुई है, एंड हमने उसके बाद 30% का गेन भी हमें देखने मिला। और अगर मैं यहाँ पे चार्ट पे बात करूँ अगर इस कंपनी की, तो अगर यहाँ मैं बात करूँ अडानी विल्मर का, जो मैंने आपके सामने चार्ट भी खोल रखा है, तो करीबन अगर आप यहाँ देखोगे 315 रुपये। और अगर मैं ज़्यादा डेटा नहीं अवेलेबल है तो चार्ट पे अभी जाना भी नहीं चाहिए। उसका मेन रीज़न ये है कि फ्रेंड्स ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो डील करता है पास्ट डेटा के ऊपर, और पास्ट डेटा मतलब उसके जितने भी परफॉर्मेंस हुए हैं, जो भी हम ये चार्ट देखते हैं वो क्या रहता है, वो साइकोलॉजी रहता है। हमारे जैसे आदमी जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं, चाहे हमारे जैसा ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टर हो,
रिटेल इन्वेस्टर हो, फॉरेन इन्वेस्टर हो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, उन सब की एक्टिविटीज़ हमें वो चार्ट पे दिखती है। तो ये कंपनी कल ही लिस्ट हुई है, तो चार्ट हमें ज़्यादा इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, तो चार्ट पे भी जाना नहीं सही रहेगा। बट हाँ, 315 का करंट भाव चल रहा है स्टॉक का, एंड मेरे हिसाब से ये स्टॉक इन्वेस्टेबल है, क्योंकि कंपनी बहुत सॉलिड कंपनी, तो आपको इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अडानी ग्रुप की कंपनी है, एंड कंपनी एडिबल फूड्स, एफएमजीसी, इंडस्ट्री इसेंशियल्स, ये सब चीज़ों में डील करती है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी लगातार हमें इंक्रीज होते हुई दिखी है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बट आप अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ले कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। बट मेरे तरफ से